आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर है बेटा 33। इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। सबसे पहला वो कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर। वो कहता है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। क्या होती हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट। ये बात हमने चैप्टर नंबर 11 जब स्टार्ट किया था तो उसके स्टार्ट में थ्योरम पढ़ा था कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा ये उसी थ्योरम की स्टेटमेंट से उसने एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स बनाई हुई है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। नेक्स्ट है बेटा इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर। किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। थर्ड है बेटा डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। जो मीडियन है किसी भी ट्राइंगल के वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। ये तमाम बातें हमने इस चैप्टर के जब थ्योरम डिस्कस किए थे, थ्योरम की स्टेटमेंट को जब डिस्कस किया था वहां पर हमने ये तमाम बातें पढ़ चुके हैं। ये बात मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये बेटा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कॉन्करेंट में और कॉन्करेंट होने में क्या डिफरेंस है। कॉन्करेंट होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल और कॉन्करेंट होता है कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो किसी भी ट्राइंगल के मीडियन होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, इट्स मीन वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू डैश ट्राइंगल। बेटा इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब भी हम किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल ड्रा करते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनती हैं और वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। इसमें वो डिफरेंट चीजें फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर पूछ रहा है कि मेजरमेंट ए बी, मेजरमेंट बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मेजरमेंट एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा और मेजरमेंट एंगल 2 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बेटा आपने याद रखना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब बेटा ये जो साइड ए बी है इसके अपोजिट साइड है डी सी, इट्स मीन के जो मेजरमेंट ए बी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा डी सी के। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मेजरमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट डी सी। इसी तरीके से बेटा ये जो साइड बी सी है इसके अपोजिट साइड क्या है, ए डी। तो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, तो इट्स मीन मेजरमेंट बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके बेटा, मेजरमेंट ए डी। इसी तरीके से बेटा एंगल, अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 1 के अपोजिट एंगल है एंगल 3। एंगल 1 के अपोजिट एंगल क्या है बेटा, एंगल 3। तो मेजरमेंट एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा मेजरमेंट एंगल 3 के। जितना एंगल 1 का होगा उतना ही एंगल 3 होगा। इसी तरीके से एंगल 2 के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 4। इट्स मीन के मेजरमेंट एंगल 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल 4 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। वो कहता है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। वो एक डायग्राम बना रहा है और वो कहता है कि इस डायग्राम के अंदर अननोन को फाइंड करना है। सबसे पहली बात आपने ये डायग्राम देखी तो यहाँ पर इसकी साइड्स में ये साइन यूज हो रहे हैं, ये वाले साइन जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये साइन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम देखें तो अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट तो हैं लेकिन उसके साथ साथ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हो और पैरेलल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बेटा, पैरेललोग्राम। क्या होती है बेटा, पैरेललोग्राम। तो इट्स मीन ये जो डायग्राम उसने बनाई हुई है ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
तो हमने इन दोनों बातों को यूज करते हुए अननोन की वैल्यू को फाइंड करना है। अननोन कौन कौन सी वैल्यू है? एक्स, वाई, एम एंड एन। बेटा एन के अपोजिट एंगल क्या है? 75। तो इट्स मीन यहां से ये बात क्लियर हो गई कि मेजरमेंट एंगल एन जो है वो 75 डिग्री होगा। क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद आप देखें, अब ये n और जो m है ये दोनों कंसेक्टिव एंगल हैं। ये दोनों कौन से एंगल हैं? कंसेक्टिव एंगल। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एंगल यहां पर बन रहा है और बेटा दूसरा एंगल ये बन रहा है। ये दोनों एंगल कंसेक्टिव एंगल हैं। ये दोनों एंगल क्या है बेटा? कंसेक्टिव एंगल। एंगल m और एंगल n जो है ये दोनों क्या है? कंसेक्टिव एंगल हैं। अगर ये दोनों एंगल कंसेक्टिव एंगल होंगे तो इट्स मीन ये सप्लीमेंट्री होंगे। इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है वी नो दैट m and n are consecutive angle and we know that consecutive angles are supplementary। कि जो कंसेक्टिव एंगल है वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, कि उनका जो एंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। सो मेजरमेंट एंगल m प्लस मेजरमेंट एंगल n इज इक्वल टू 180 डिग्री। n की वैल्यू हम 75 यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। n की जगह पर 75 पुट किया। मेजरमेंट एंगल m इज इक्वल टू प्लस 75 इधर आकर माइनस 75 हो गया। तो 180 में से 75 को माइनस किया, मेजरमेंट एंगल m क्या आ गया? 105 डिग्री। m को भी फाइंड कर लिया, n को भी फाइंड कर लिया। अब देखें m के जो अपोजिट एंगल है वो x है। अगर m 105 डिग्री होगा तो x भी किसके इक्वल होगा? 105 डिग्री के। वो बात भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब एंगल y के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल n। एंगल n के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल y। अगर y के अपोजिट एंगल n की वैल्यू 75 थी तो इट्स मीन के जो y है वो भी क्या होगा बेटा? 75 डिग्री होगा। तो हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली, n की वैल्यू भी फाइंड कर ली, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहता है कि ये एक डायग्राम उसने बनाई हुई है और वो कहता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द अननोन या फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड m। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड m। ये डायग्राम एक पैरेललोग्राम है। अगर ये डायग्राम पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। वर्टेक्स ए पर बनने वाला जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा वर्टेक्स सी पर बनने वाले एंगल के। मेजरमेंट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल सी। ए पर एंगल क्या है? 55 डिग्री। वर्टेक्स सी पर बनने वाला एंगल क्या है? 11x डिग्री। 55 डिग्री इज इक्वल टू 11x डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा? 11 पर डिवाइड करेंगे, 11 5 और 55, x की वैल्यू आ जाएगी जी 5। इसी तरीके से अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल d के अपोजिट एंगल वर्टेक्स b पर दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर गिवन नहीं है कि वर्टेक्स b पर कौन सा एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम वर्टेक्स b पर बनने वाले एंगल को फाइंड करेंगे कि वो एंगल क्या है। बेटा देखें a और जो b है वो कंसेक्टिव एंगल है। a और b क्या है? कंसेक्टिव एंगल है। इट्स मीन अगर ये एंगल कंसेक्टिव एंगल है तो इनका जो सम है वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल A एंड एंगल B आर कंसेक्टिव एंगल, सो दे आर सप्लीमेंट्री। सो दे आर सप्लीमेंट्री। इट्स मीन इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा। मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। वर्टेक्स A पर बनने वाला एंगल है 55 डिग्री। 55 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 इधर अगर माइनस 55 हो गया तो मेजरमेंट एंगल जो B है वो आ गया 125 डिग्री। 125 डिग्री। अब देखें D के अपोजिट एंगल B हमने फाइंड कर लिया है तो ये दोनों अपोजिट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो 5m प्लस 10 डिग्री इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? 125 डिग्री के। प्लस 10 इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस 10। 125 में से 10 को माइनस करेंगे 115। 5m इज इक्वल टू 115। m की वैल्यू के लिए 5 पर डिवाइड करेंगे तो जो m है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 23 डिग्री। तो हमने m की वैल्यू भी फाइंड कर ली और ये x की वैल्यू हम यहाँ पर पहले ही फाइंड कर चुके थे। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे रिव्यू एक्सरसाइज के जो मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए इनको वो पेपर में MCQs बना के दे सकता है।
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।